हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज हम आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024 के बारे में। गाइस, टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट आ चुकी है टोटल 9000 पोस्ट पर, जो कि ऑल इंडिया के मेल फीमेल ओनली आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओनली आईटीआई नहीं, इसमें 12th पास भी एलिजिबल होते हैं और 10th पास करके जो एनएससी करते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा डाउट हो रहा है, क्योंकि पहले एलपी टेक्नीशियन जो अटैच में आती थी वैकेंसी, इस बार आई है। तो इस भर्ती में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो वीडियोस को पूरा कंटिन्यू कीजिएगा। और बात रही वैकेंसीज को बढ़ाने को लेकर, तो आप सभी आईटीआई युवाओं हमारा साथ दीजिए, क्योंकि इस हम लोग आप सभी कैंडिडेट के एलपी और टेक्नीशियन दोनों वैकेंसीज को इंक्रीज करने के लिए प्रोटेस्ट जो भी होगा वो हद तक किया जाएगा, चाहे वो ट्विटर के जरिए हो या फिर फिजिकल प्रोटेस्ट हो। तो इसके लिए आईटीआई स्टूडेंट हमेशा तैयार रहें, लेकिन पहले एलिजिबिलिटी जान लो, उसके बाद हम डिस्कस इस पर जरूर करेंगे। ओके। जी हाँ दोस्तों, ये 2024 में जो भर्ती आई है टेक्नीशियन की, जो पहले एएलपी टेक्नीशियन दोनों साथ में आती थी, तो सिमिलर सिलेबस था। इस बार क्या चेंजेस हो सकता है, क्या चेंजेस नहीं हो सकता है। और सबसे पहले जब नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो सीबीटी का जिक्र किया गया है, जबकि एएलपी टेक्नीशियन में 2 सीबीटी होना है। यानी कि एएलपी का भी 2 सीबीटी होता है, टेक्नीशियन का भी 2 सीबीटी होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें सवाल है, मेल भी किया गया, मैसेज आ रहा है कि क्या सर इसमें सीबीटी 2 नहीं होगा, ओनली सीबीटी 1 होगा। क्योंकि नोटिफिकेशन में एएलपी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया है उसमें सीबीटी 1 भी जिक्र है और सीबीटी 2 भी जिक्र है, लेकिन टेक्नीशियन में ना ही सीबीटी 1 का जिक्र है ना ही सीबीटी 2। ओनली सीबीटी बताया गया है कि हम ए से इस मंथ से दिस मंथ तक हम करवाएंगे। तो चलिए, बहुत सारा डाउट होगा, मैं सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा। तो अगर आप टेक्नीशियन की नौकरी करना चाहते हैं तो भैया वीडियोस को पूरा कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे डाउट्स आपके मन में हमेशा के लिए रहेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपका ड्रीम जॉब है, लोको पायलट या टेक्नीशियन, वैकेंसीज बढ़ाने के लिए प्रमोट ज़रूर करें। एंड कमेंट में बताइए आपका ट्रेड कौन सा है, क्योंकि सभी ट्रेड आईटीआई आपका जो है टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं भर सकते हैं भैया, इसीलिए अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट करके बताएं हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, आरआरबी एलपी की सेकेंड एग्जाम्स को लेकर जो टेक्निकल पार्ट पूछा जाएगा सीबीटी 2 एग्जाम्स में, उन सब के लिए एक बेस्ट बुक लेकर आया हूँ टेक्निकल पार्ट के लिए, एशियन पब्लिकेशंस की। यहाँ पर आप एलबी की प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो बेहतर बुक है। टोटली आपको सिलेबस को फॉलो करती है और एमसीक्यू वाइज यहाँ पे क्वेश्चन आपको सारी मिलने वाली है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं। और टोटली यहाँ पर जो टीसीएस एग्जाम्स ले रही है उसके बेस पे क्रिएट किया गया है। तो अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी मिल जाएगी। तो गाइज, आप पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लो, ये रेलवे द्वारा जारी की गई है 9000 वैकेंसीज का। इसमें बहुत सारी चीज़ें का डाउट है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको बताया सीबीटी का, क्योंकि इतना कंफर्म है कि आपका मार्च अप्रैल में ऑनलाइन एप्लीकेशन चलने वाला है, फरवरी में नोटिफिकेशन आएगी और फरवरी में लगभग लगभग एंड ऑफ फरवरी तक आएगी। यानी कि 25 के बाद ही आप समझो कि अपडेट आएगी, उसके बाद मार्च अप्रैल तक ऑनलाइन फॉर्म भरोगे। देन आपका जिसका जो एग्ज़ाम है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होगा। एक चीज़ देखो कि 10 सीबीटी यहाँ पे लिखा गया, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटीज आर टेंटेबली शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर 2024। अब एक सीबीटी यहाँ पर नहीं लिखा गया है, ना ही सीबीटी 2 लिखा है ना ही सीबीटी 1, लेकिन यहाँ ये चीज़ लिखा ज़रूर है सीबीटीज, यानी एस लगा है। इसका मतलब है कि 2 सीबीटी हो सकता है जी, जाहिर सी बात है, तभी सीबीटीज लिखा है सीबीटी जी। इसका मतलब दोनों सीबीटी यहाँ पे कंडक्ट होगी। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर, यानी कि अक्टूबर से स्टार्ट होगा और दिसंबर तक क्या दोनों सीबीटी कराना जो है पॉसिबल है, क्योंकि रेलवे हमेशा डिले करती है। रेलवे के द्वारा कोई भी 2 महीने में आज तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया गया है, तो यहाँ पर कैसे 2 महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है रेलवे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों भी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है स्टूडेंट का, क्या सीबीटी 1 यानी एक ही एग्ज़ाम होगा। वहीं एएलपी में सीबीटी 1 का भी जिक्र किया गया है, सीबीटी 2 का जिक्र किया गया है। बात के मान के चलो, देखिए एएलपी रेलवे को भरोसा है। टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज है गाइस, जिसमें 12th पास के कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे, आईटीआई वाले अप्लाई करेंगे, 10th पास प्लस जो एनईसी के हैं वो भी अप्लाई करेंगे। तो इसमें भी जो फॉर्म गिरने वाले हैं ना, अप्रॉक्सीमेटली रखो कि 40 लाख प्लस आपके फॉर्म जो है भरे जाएंगे टेक्नीशियन में। और वहीं पर एएलपी में रखो तो लगभग लगभग 70 लाख प्लस फॉर्म भरे जाएंगे। तो एएलपी का टाइम जो होता है वैसे ही लंबा होता है, इसीलिए टेक्नीशियन को अगर रेलवे चाहे तो 2 महीना में आराम से कंडक्ट किया जा सकता है एग्ज़ाम्स।
इसीलिए कोई भी अभी जो मान नहीं है कि CBT 1 होगा, और ये फाइनली है क्योंकि सिंगल एग्ज़ाम में टेक्नीशियन की जॉब आपको नहीं मिलने वाली है। एग्ज़ाम 2 होगा ही होगा और 100% होगा। इसीलिए हमेशा तैयार रहो, 2 एग्ज़ाम्स होगा इसमें। थोड़ा चलिए मैं आपको 2018 में जब नोटिफ़िकेशन रिलीज़ की गई थी, उसके बेस पे आपको मैं बताता हूँ कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न उस समय था। देखिए, इसमें 2 एग्ज़ाम्स था। इसमें अगर ALP की मैं बात करूँ तो ALP का लगभग 3 स्टेज होता है। ओके? फर्स्ट स्टेज आपका CBT 1 होता है, और CBT 1 टेक्नीशियन का भी हुआ था और ALP यानी कि दोनों का कॉमन एग्ज़ाम्स हुआ था। तो टेक्नीशियन भी मान लो, टेक्नीशियन का जो सिलेबस होगा गाइस, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न हिसाब से देखो एग्ज़ाम पैटर्न, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 75 जो ALP का होता है, सेम आपका होगा जो टेक्नीशियन का भी होगा। इसकी भी ड्यूरेशन आपकी 60 मिनट रहने वाली है। ओके, तो जो भी कैंडिडेट बोल रहे हैं कि क्या ALP वाले अलग प्रिपरेशन करेंगे, टेक्नीशियन का फिर अलग पढ़ना पड़ेगा, तो जी नहीं, जो आपने टेक्नीशियन में पढ़ी है सेम ALP में भी पढ़ें, यानी ALP का प्रिपरेशन करने वाले आराम से टेक्नीशियन भर सकते हैं। दोनों की सिलेबस सेम रहती है। ओके, ALP में सिर्फ साइको टेस्ट होता है, टेक्नीशियन में साइको टेस्ट नहीं होता है। फिर देखो सेकेंड स्टेज CBT, सेकेंड स्टेज CBT दोनों के लिए यहाँ पर भी सेम है। जितनी फॉर्म भरी गई है और जितनी वैकेंसीज आई है, उसका 15 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया था सेकेंड CBT में, चाहे ALP हो या फिर टेक्नीशियन, ये दोनों एग्जाम्स देगा। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, देख सकते हैं, ALP भी और टेक्नीशियन पोस्ट दोनों के लिए सेकेंड CBT होता है, और इस एग्ज़ाम में भी सेकेंड CBT दोनों के लिए होगा, जिसमें कि 2 पार्ट होता है। ओके, पार्ट ये आपका जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 घंटे 30 मिनट का टाइम होता है। फॉर पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट होगा। तो टेक्नीशियन का भी गाइस 2 पार्ट हो गए, इसमें आराम से देख लेना। ड्यूरेशन पार्ट ए जो होगा वो 90 मिनट का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जो होता है ये नॉन टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछी जाती है, यानी कि मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से, फिर आपका जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स। पार्ट बी जो आपका होगा, आपका टेक्निकल पार्ट से होगा। टेक्निकल पार्ट यानी कि जैसे कि आपने ITI की जो भी आपका ट्रेड है, उस ट्रेड से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, यानी कि टोटली होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, मैकेनिकल होता है और इंजीनियरिंग से। तो यही तीनों ब्रांच को होता है, इसी तीनों ब्रांच से पूछा जाता है। इलेक्ट्रिकल की फैमिली पूरा होता है, मैकेनिकल में बहुत सारे ट्रेड होते हैं, और जो भी अल्ट्रा ट्राउटेड होते हैं जैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड ट्रेड होते हैं। ओके, और इसकी अगर सिलेबस देखना चाहते हैं तो DGET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको मिल जाएगी, और ये सब की सारी चीज़ें भी पर वीडियो आएगी, टेंशन ना लें। और ये चीज़ कंफर्म है कि 2 CBT होगा, CBT 1 एक नहीं होगा, टोटल 2 CBT होगा टेक्नीशियन में, और दोनों का जो ALP का सिलेबस है सेम सिलेबस आपका रहने वाला है, आपका टेक्नीशियन का भी। लेकिन सिर्फ इतना बदलेगा कि टेक्नीशियन का जो होता है CBAT नहीं होता है, और ALP का जो होगा वो CBAT होगा। यहाँ पर साफ मेंशन है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड, जो ALP का होगा, यानी कि जो आपने ऑप्शन ALP का डाल रखा है वही कैंडिडेट जाएंगे। तो इस बार अलग अलग वैकेंसी आई है, तो ALP का 3 एग्जाम्स होगा और टेक्नीशियन वालों का 2 एग्जाम्स होगा। तो ट्रेड में जितनी ज़्यादा पकड़ होगी तभी आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई जाएगा। ये मत समझ लेना कि कंपटीशन लो रहने वाली है, इस बार कंपटीशन टफ होगी। 9,000 वैकेंसी है, तो मान के चलो कि 40 लाख प्लस फॉर्म गिरने वाले हैं भैया। और कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन का फॉर्म, अगर आप ये चाहते हैं तो आपको सेपरेट वाइज अलग अलग ट्रेड वाइज में वीडियो ले आऊँगा, तो टेंशन ले लें। इसमें 3 ही ब्रांच एक्चुअली एलिजिबल होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एक आपका होता है इंजीनियरिंग। 3 तरह की पोस्टें निकाली जाती है, और इसमें जो भी आपका कोर इंजीनियरिंग ब्रांच होता है जिस भी ट्रेड से, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्चुअली मैं ट्रेड आपको स्पेसिफाई कर दूंगा, एक वीडियो सेपरेट आएगी, बहुत सारे ट्रेड एलिजिबल होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा ऑफिशियल जारी होने दो, नहीं तो पहले भी हम अपडेट दे देंगे आपको, टेंशन ना लें। ओके, फिलहाल आपने 2 से 3 चीज़ें जान ली यहाँ पे। दूसरी पहली की इसका 2 एग्ज़ाम 100% होगा, सिलेबस में यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा। और तीसरी मैं बताना भूल गया, तीसरी आपकी एज में चेंज होगी गाइस, 18 साल से लेकर जो 33 ALP का एज रखा गया है, सेम एज यहाँ पर भी होगा। पहले 18 से 28 होता था, लेकिन अब इस बार जो है आपकी 33 साल होगी। तो एज रिलैक्सेशन में आपको चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगी टेक्नीशियन की वैकेंसीज में। ओके गाइस, तो ये सारी डाउट्स है, एक्स्ट्रा कुछ आपके डाउट्स हैं तो